बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। इसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बात करेंगे, कब स्थापित हुआ, कब टाइगर प्रोजेक्ट आया, कब इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं शामिल, तो ये भी आपको इसमें बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है वो किसी भी अन्य प्रदेश की अपेक्षा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और लगभग 31 क्या हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल किसकी, 11 राष्ट्रीय उद्यानों की, कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम बोलेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली है, लेकिन हमने क्रम पन्ना से बनाया है तो इससे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पन्ना जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो जिला पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। कुल इसका क्षेत्रफल जो है 543 वर्ग किलोमीटर का है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1981। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981। और इसे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, तो इसे बाघ परियोजना में 1994 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना, जो भारत में बाघ परियोजना आई थी वो 1974 में आई थी। और 1974 और 73 बोलते हैं, ठीक है, 73-74 में आई थी। और पहला जो उसमें राष्ट्रीय उद्यान शामिल हुआ था वो कान्हा किसली था। लेकिन यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो पन्ना जो है टाइगर रिजर्व कब बना, 1994 में बना। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी पन्ना टाइगर रिजर्व की। ठीक है, अगर हम दूसरे टाइगर रिजर्व की बात करें तो हम बात करेंगे अब सतपुड़ा टाइगर की। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, होशंगाबाद जिला में है। लगभग इसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1983 में। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जब स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। और इसे नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। किस मृगों की, कृष्ण मृगों की संख्या जो है कहाँ पे स्थित है सबसे ज़्यादा, तो वो है भैया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे। ठीक है, पचमढ़ी इसी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1999 2000 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। तो ध्यान रखिए, 1993-94 में कौन शामिल हुआ, सॉरी 1999 से 2000 में कौन शामिल हुआ था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के उसमें आया था। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में। बात करेंगे हम कान्हा किसली की। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है भैया, वो मंडला में है। ठीक है, मंडला में है, 940 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ चुके हैं परीक्षा में। तो कौन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में हुई थी। जो आपने सुना होगा बारहसिंघा के संरक्षण के लिए 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको 1955 में नेशनल पार्क बना दिया गया था। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था पन्ना टाइगर रिजर्व को, तो भैया 1974 में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर इसमें एक तथ्य और आपको जानना चाहिए कि यह राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीता, सिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः ब्राइडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है उसकी बात यहाँ पे होती है। क्वेश्चन आता है कि ब्राइडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो भैया वो केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मध्य प्रदेश का, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो भैया वो कहाँ है हालो घाटी और बंजर घाटी, वो है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड बैंक की सहायता से पावर इंटर प्रिवेशनल योजना चलाई जा रही है। तो पावर जो ये है आपका क्या बोलते हैं, बर्ड बैंक की सहायता से कौन सी योजना, पार्क इंटर प्रिवेशनल योजना चलाई जा रही है। ये किस में चलाई जा रही है, तो भैया वो भी किस में चलाई जा रही है, आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में।
बात करते हैं ओमकारेश्वर, ये हाल ही में बना हुआ, 2004 में बना है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। जिला कहाँ है भैया, ये खंडवा में है, नर्मदा नदी के तट पे, और 293 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। कितने राष्ट्रीय उद्यान, 6 राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान की, तो ये भैया डायनासोर जो जीवाश्म उद्यान है ये धार में है। कहाँ है, धार में। लगभग कब से मतलब ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 0.897 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में बना हुआ है, हाल ही में बना है, 2010 में हुई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। जिला कहाँ है, शहडोल नहीं, उमरिया लिख लीजिए, इसमें क्या लिख लीजिए, उमरिया। तो उमरिया जिला में ये है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 437 वर्ग किलोमीटर है। सन इसके कब है, तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। स्थापना 1968 में हुई थी, और इसे 1993 बाघ परियोजना में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और यह मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा घनत्व वाला, बाघ घनत्व वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। यहाँ इसी राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए गए हैं। मतलब जो आप वाइट टाइगर आप सुनते हैं कि रीवा जिला में पाया गया है, चूंकि ये रीवा जिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहीं पे वाइट टाइगर क्या था, पाया गया था। महाराजा मार्तंड सिंह जो थे, जुदेव रीवा महाराजा थे, उनके द्वारा इसका संरक्षण किया गया, और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व में आज उसी के वंशज जो हैं वो फैले हुए हैं। सबसे पहला जो टाइगर था वो कौन सा था, मोहन नाम था। व्हाइट टाइगर जो पहला था, सबसे पहला, उसका क्या नाम क्या था, मोहन था। और जो दूसरा इसका बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था, राकेश था। ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट टाइगर्स हैं, इनके नाम रखे गए थे महाराजा मार्तंड सिंह जो रीवा के महाराजा थे उनके द्वारा। ठीक है, तो जिले में अगर ये पूछा जाए पूरे भारत में व्हाइट टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो भैया वो भी कहाँ पाया जाता है, रीवा जिले में पाया जाता है। ठीक है, और रीवा जिले में ही व्हाइट टाइगर सफारी हाल ही में क्या की गई है, बनाई गई है, लगभग 2016 में। ठीक है, इसकी कंफर्म डेट मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये भैया डिंडोरी में है। कहाँ है, डिंडोरी में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यही है। 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1968 में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अभी इसके थोड़ा सा ये भी रह गया है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में देख लीजिए। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान भैया ये कहाँ है, ये आपका सीधी में है। एक आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो ध्यान रखिए कि संजय गांधी पूछेगा तो वो महाराष्ट्र में है। अगर संजय राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा या संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। लगभग 467 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, बिल्कुल इसका हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। लगभग 400 कितना है 67 में 198 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, और बाकी का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से टच है। कौन सा जिला, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संजय नेशनल पार्क को भी टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया है, शामिल किया जा चुका है। तो कुल मिला के 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। अब आ गया भैया, ये आपका आ गया माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कब है, कौन सा है, शिवपुरी में है। लगभग 367 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई है, 337 वर्ग किलोमीटर में फैला है, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 337। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 1958 में हुई थी। कहीं कहीं 1959 में मिलता है, 1959 में भी मिलता है, तो 1958-59 में हुई थी। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है, NH3। ध्यान रखिएगा, NH3 मुंबई गुजरात से होते हुए मुंबई से गुजरात होते हुए ऐसे ये निकलता है, गुजरात से मुंबई, तो बीच में आपका ये पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा,
यहाँ पे इन्होंने मुंबई लिखा है, गुजरात, तो गुजरात को काट के यहाँ पे आप आगरा कर दीजिएगा, आगरा मुंबई, ठीक है। आगरा मुंबई जो ये है आपका NH3 मार्ग है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH3। ध्यान रखिएगा, NH3 जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, और भारत का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा? NH7 है, ठीक है। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी शिखर पर जॉर्ज कैसल, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बना है? तो ध्यान रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है। अब बात करेंगे 10वां जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो जिला क्या है? सिवनी, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो सिवनी और छिंदवाड़ा अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप सिवनी जिले को लगाएंगे आंसर, ठीक है। और जब आपका सिवनी ना मिले तो छिंदवाड़ा फिर लगाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के भी कुछ जगह पे ये फैला हुआ है। पेंच इसका नाम क्यों पड़ा है भैया? वहां से एक पेंच नदी निकलती है, तो पेंच नदी के नाम पे इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, पेंच की कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा उपलब्ध है। मोगली लैंड मतलब आप जानते हैं कि एक मोगली नाम का बच्चा था जो अपने फैमिली से बिछड़ गया था, उसको फॉक्स लोमड़ी के द्वारा पाला गया था। वो बोलना नहीं जानता था वो लड़का, तो ऐसा एक लड़का था, उसका नाम मोगली था। इसके बारे में कई सारी पिक्चरें बनी हुई हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। ये पेंच का नाम बदल के इंदिरा या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10वां। अब बात करेंगे लास्ट, क्या है ये? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भैया? भोपाल में स्थित है। कब स्थित हुआ? 1979 में स्थित हुआ। और इस कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 4.452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। तो देश के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो 31 अभ्यारण्य हैं। अगर मैं बोलूं कि पूरे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है पूरे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कितना बताएंगे? कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? पूरे देश में, अपने भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये 2019 की स्थिति में है। ध्यान रखिएगा, 2019 की स्थिति में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहले 104 था, फिर पालपुर कूनो भी बन गया, तो कुल मिला के कितना हो गया? आपका 105 राष्ट्रीय उद्यान पूरे देश में हैं। और अगर मान लीजिए कि एक आपका क्या बोलते हैं, पूरे भारत में ये हो गया। अगर अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 31 हैं। और पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में 551 क्या हैं आपके? अभ्यारण्य बने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ये चैप्टर राष्ट्रीय उद्यान। अब एक दिन हम लोग देखेंगे कुल मिला के कितने क्या हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एक होता है अभ्यारण्य कितने हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, स्टेटस में व्हाट्सअप में लगाइएगा। अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आप ऐड होना चाहते हैं, इस नंबर पे आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो को फैलाइए जिससे सब लोग के पास ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।